अगर आप गूगल पर सर्च करते हो हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी तो टॉप रिजल्ट में इस शख्स का नाम आता है, जो शायद गलत है। बाय द वे, ये है आइजैक न्यूटन, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। इनका जन्म 4 जनवरी 1643 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और 1687 में इनके द्वारा लिखी हुई एक बुक पब्लिश हुई और इस बुक में इन्होंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी दिया। तो क्या इसका मतलब है कि आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये बात ध्यान में रखें कि आइजैक न्यूटन द्वारा लिखी हुई किताब जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी दिया है वो 1687 में पब्लिश हुई है, यानी 16th सेंचुरी में। और ये है ऋग्वेद। और हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ऋग्वेद 10,000 साल पहले लिखा गया है, या शायद उससे भी पहले। और इस 10,000 साल पहले लिखे गए टेक्स्ट में भी ग्रेविटी के बारे में लिखा गया है। और सिर्फ ऋग्वेद में ही नहीं, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी ग्रेविटी के बारे में लिखा गया है। अब आते हैं 12th सेंचुरी के भारत में। 12th सेंचुरी में भारत के कर्नाटका में भास्कराचार्य नाम के एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहते थे और ये सिद्धांता शिरोमणि बुक के लेखक है। और ये बुक इन्होंने 12th सेंचुरी में लिखी थी। इस बुक के इस श्लोक में ग्रेविटी की बात की गई है और ये बुक न्यूटन के जन्म से 500 साल पहले लिखी गई है। अब हमें ये जानना चाहिए कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स के बारे में क्या कहते हैं। तो 2003 से 2009 तक इसरो के चेयरमैन रह चुके जी माधवन नायर ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेदास में बात करते हुए कहा कि वेदों में कुछ ऐसे श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि मून पर पानी उपलब्ध है। लेकिन कोई भी इस बात को तब तक नहीं मानता था जब तक इसरो और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज ने करोड़ों रुपए के स्पेस मिशन से इस बात की पुष्टि नहीं कर दी।